सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर से सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूं। मैं आपके साथ मानव की संपूर्ण समग्र समझ की कड़ी में उसकी आकांक्षाओं की समझ की कड़ी में और आकांक्षाओं के प्रतिपूर्ति की कड़ी में मैं अंतिम सोपान में हूं। मैं इस पूरे पाठ्यक्रम का जो अंतिम लेक्चर का अंतिम भाग लेके आपके सामने हूं। यह लेक्चर नंबर 28 का 4th पार्ट है, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ हार्मोनी फ्रॉम सेल्फ टू इंटायर एग्जिस्टेंस की कड़ी में देखेंगे कि क्या देख चुके थे, क्या करना है हमें। मैं आपको इस बार पहले दूसरे तीसरे पार्ट से जुड़ता हुआ न दिखा के आपसे कहता हूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, क्योंकि ये पूरे सिलेबस का समअप इन पार्टों में हम कर रहे हैं। और फिर इस पार्ट को देखें और सीधे हम वहीं से चलते हैं और हम स्लाइड नंबर 20 से मूव करना शुरू कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज यहाँ शुरू करने का, कि मेरी जो फंडामेंटल चाहना है वो मैं जानता हूँ कि सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहना चाहता हूँ। यह मेरी जरूरत है और इसको प्राप्त करने के लिए जो प्रोग्राम बनाना है, हमको समाधान के रास्ते निकालना है, या जो एक्टिविटीज है हमारी, वो मेरी स्वयं की है, मेरे शरीर की नहीं है। ये स्वयं की है, सेल्फ की है, कॉन्शियसनेस की है, चेतना की है। ये हाउ कैन वी गेट माय फंडामेंटल डिजायर, दैट इज continuous happiness. Continuous happiness is extended up to the state of happiness, to be in state of happiness. ये to be in state of happiness में रहने का क्या मतलब है, ये तभी मैं समझ पाऊंगा। आज तक मैं ये जान पाया हूं कि मैं अगर सह अस्तित्व को समझ जाऊं, जिस दिन मैं सह अस्तित्व को समझ जाऊंगा, समझिए मुझे ज्ञान मिल गया है। सह अस्तित्व को जानना, समझना, फिर सह अस्तित्व में जीना, और इस अस्तित्व की फीलिंग, अस्तित्व की फीलिंग, दैट इज द थॉट ऑफ कोएग्जिस्टेंस, फीलिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस। ये समाधान का रास्ता है, रिजोल्यूशन का रास्ता है। और इस अस्तित्व में रहने के लिए हमें करना क्या है? 9 भावों के साथ, अस्तित्व के विचार के साथ, कार्य, व्यवहार और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के साथ हमें जुड़ना है। मुझे स्वयं के साथ संबंध में रहना है, हर मानव इकाई के साथ संबंध में रहना है। यह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और यह कड़ी स्वयं के परिवार से लेके विश्व परिवार तक जुड़ने के लिए है, जिसको हमने अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी का नाम दिया है। ये करना है। और यही नहीं, मुझे मानव मात्र के साथ ही नहीं, मुझे प्रकृति में सबके साथ, जब मैं प्रकृति की बात करता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि तीनों के साथ। ये तीन कौन है? पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीव अवस्था। फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। ये तीनों के साथ हमें अस्तित्व में रहना है, तीनों के साथ संबंधों को समझना है और संबंधों का निर्वहन करना है।
तब हम सर्वभौम और व्यवस्था को समझ पाएंगे। सारी इस पृथ्वी पे संपूर्ण व्यवस्था को समझ पाएंगे और उस सारी व्यवस्था के भागीदार बन पाएंगे। ऐसा करते हुए हम सब तब हर वक्त जागरूक रहेंगे। जो मेरी शक्ति है, मेरी पोटेंशियल जो है, जो हर वक्त मेरे अंदर है, मैं के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं, इच्छा, विचार और आशा, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इसको मैं पहचानता रहूंगा कि यह नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है, न कि प्री कंडीशनिंग मान्यताओं पे नहीं है। मैं अपने इच्छा, विचार, आशा, जो हमारी शक्ति है, इसका मूल्यांकन मैं करूंगा, करता रहूंगा और कभी मान्यताओं की तरफ नहीं जाऊंगा। इस बात को मैं हर वक्त अपने दिमाग में रखूंगा। ऐसा करने के लिए जब मैं ये करता रहूंगा तो जो हार्मोनी हमको समझनी है इस पूरे समाज में, जो पिछले लेक्चरों में कई बार चर्चा किया है, और उस चर्चा को जो मैं समझ यहाँ कर रहा हूं कि हमको हार्मोनी में स्वयं के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, समाज के साथ रहना है और प्रकृति के साथ रहना है। इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी थर्ड एंड नेचर आर वी में से एग्जिस्टेंस, प्रकृति अस्तित्व के साथ। इस हार्मोनी मतलब संगीत में रहने की स्थिति। संगीत में रहने की स्थिति मतलब हर का विचार मेरे विचार से मैच करता हो, और यह तभी करेगा जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे सोचेंगे। और जब फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट मैच कर देगा तो फिजिक्स की भाषा में रिजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, और यह ही स्थिति परमानंद की प्राप्ति के लिए है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। और जब जब मैं इसको नहीं पाता हूं, मैं दुखी होता हूं। मैं शरीर नहीं, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। देखें, अब इसको करने के लिए हमने कहा कि जो भी चीजें हमारे सामने आए हमको लेना है प्रपोजल के आधार पे, प्रस्ताव रूप में लेना है, और उस प्रस्ताव रूप में उसका वेरिफिकेशन करना है, इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है, देखना है, जांचना है, परखना है क्या ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे उतरता है सही रूप में या नहीं, अस्तित्व को समझ पाता हूं कि नहीं, अस्तित्व है क्या, इसका बिहेवियर, इसकी फीलिंग और विचार क्या है, कार्य व्यवहार और बड़ी व्यवस्था की में भागीदार मैं कैसे बन सकता हूं, इसको समझते हुए, और मेरा ये हार्मोनी क्या है और संबंध क्या है। व्यूअर्स को मैं बता दूं, जो ही मैं मानवता के समग्रता के समझ का संपूर्ण लेक्चर समाप्त करूंगा, यह सिलेबस का और समझ का, सिलेबस के बाद सिलेबस कंप्लीट है, इसके बाद जो इसके समझ का पार्ट है हम अंतिम भाग में है। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज लेके आपके लिए आएंगे, और इसके ठीक बाद हम संबंधों को लेके एक नई सीरीज लेके आएंगे। कि बार बार मैं इसमें कह रहा हूं कि संबंधों में जीते हुए अस्तित्व को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस संबंधों का क्या मूल्य है, पूरा यूएचबी 3 मैं तीसरी सीढ़ी पे जाने का प्रयास करूंगा। ह्यूमन वैल्यू की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी यह है, तीसरी सीढ़ी पे भी जाऊंगा। इसलिए जो है उसको भी ध्यान से देखते रहें, जब ये आएगा तो वहां भी एक लेक्चरों की सीरीज होगी, और इनको हम जब समझते रहेंगे कार्य व्यवहार और बड़ी व्यवस्था की भागीदारी को, और अपने मेरी जो शक्ति है, जो मेरा पावर है, जो मेरा पोटेंशियल है, इच्छा, विचार और आशा, इसको हम हर वक्त जांचते, देखते, समझते रहेंगे कि सही दिशा में है क्या नहीं। और इसके जांचने परखने का जो बेस होगा हमारा, वह सहज स्वीकृति का बेस होगा।
नेचुरल एक्सेप्टेंस का बेस होगा और इसी बेस पे हम चलते रहेंगे। मेरा संस्कार है वो इच्छा विचार आशा को मिला के बनेगा, ठीक है। और जो इच्छा विचार आशा है, मैं मान लिया हूं कि प्री कंडीशनिंग में जो चलता था मैं पहले, इसको मैं भूल चुका हूं। देख ले, इच्छा विचार आशा को मैं पूर्णतया भूल चुका हूं, प्री कंडीशनिंग को मैं भूल चुका हूं। इच्छा विचार आशा तो मेरी शक्ति है। और मैं अब सहज स्वीकृति को जो 3 नंबर पे दिया है उसको पहले नंबर पे रखता हूं। और ऐसा करते हुए मैं जो है संवेदनाओं के साथ बड़ी व्यवस्था में कार्य व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार और कार्य के माध्यम से बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं। फिर मैं संस्कार, इन्वायरमेंट और सेल्फ एक्सप्लोरेशन को के साथ आगे बढ़ता हूं। देखें, चलें और समझें। क्योंकि सारे लेक्चरों को मैं आपके सामने ला दिया हूं, इसलिए इन दोनों डायग्रामों को बहुत तल्लीनता के साथ देखिए। जो पहला डायग्राम है, जो पिछले ही स्लाइड का पार्ट है, ये यूएचबी 1 और 2 से पहले का खेल है। जब मैं मान्यताओं पे जीता था, हमारे पास जांचने परखने की शक्ति नहीं थी। सुनी सुनाई बातें, जो कह दिया दादा ने, टीचर ने, किताबों में पढ़ लिया, कहीं लिखा देख लिया, किसी को कहता सुन लिया, जांचा परखा नहीं कि वो सही है या गलत, और जीना शुरू कर दिया। अंधविश्वासों में जीता रहा। ऐसा करते हुए मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस को नंबर 3 पे, एकदम नीचे पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं जाना कि सहज स्वीकृति क्या है, यूएचबी का फंडामेंटल क्या है, हम यूएचबी 2 जो मानव की संपूर्ण समझ की का फिलॉसफी है, उसको मैं जब समझ गया हूं, तो मैं मेरे अंदर चलने वाली सारी चीजों के दर्शन मेरे अंदर होते हैं। देखिए, मेरे अंदर इच्छा विचार आशा जो चलती रहती है, जिसके कारण चयन, विश्लेषण, चिंतन, संकल्प और प्रामाणिकता के साथ आस्वादन, तुलना, चिंतन, बोध और अनुभव जो ये है, चलता है मेरे अंदर, जो अस्तित्व को समझता हूं मैं, यह मेरे कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन, जब मैं B2 से B1 में मेरे विचार को ट्रांसमिट करता हूं, B1 को मैं जानता नहीं था, B2 को मैं प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे जीता था। लेकिन जब इन सब का ज्ञान हुआ, मेरी थिंकिंग B2 से B1 में शिफ्ट हुई, मैं न्याय सत्य को समझ पाया, मैं इस पूरे प्रकृति की व्यवस्था को समझ पाया कि सब कुछ हारमोनी में है, हारमोनी के डिस्टर्ब करने वाले हम ही हैं सबसे ज्यादा। जब ये मैं समझ पाया तो मुझे स्वास्थ्य का रियलाइजेशन हुआ। तब मेरे संस्कारों का प्यूरिफिकेशन शुरू हुआ। तब मैं जो मेरे अंदर विचार एक्युमुलेट हुए थे, जो प्री कंडीशनिंग पे बेस्ड थे, मान्यताओं पे निर्भर थे, उसका मेरा प्यूरिफिकेशन हुआ। मैं उसको जांचना परखना शुरू किया। किस आधार पे? सहज स्वीकृति के आधार पे। और ऐसा करते हुए मैंने देखा कि किसको लेना चाहिए उसको लिया, जिसको नहीं लेना चाहिए उसको नहीं लिया। देखें, ये पूरी स्लाइड हिंदी में है। मेरे हिंदी के व्यूअर्स को यह देखना जरूरी है, स्लाइड को इससे भी समझा दें। जब इच्छा विचार आशा हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड हो गई, सहज स्वीकृति पे बेस्ड हो गई,
तो देखिए मेरे अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, आस्वादन, विश्लेषण, तुलना, चलिए चल कैसे रहा है अभी बहुत ध्यान से समझिए। जब मेरे अब ये उल्टा प्रक्रिया कैसे चलती है और किस तरह से चीजें लौट के आती है। जीने के संदर्भ में वास्तविकताओं के प्रस्ताव को सुनना, इसका मतलब है जो भी प्रस्ताव मेरे पास आए थे मैंने उसको जांचा परखा, सहज स्वीकृति के आधार पे मैं ये जानता था कि मेरा फंडामेंटल डिजायर क्या है और उस डिजायर के प्राप्त करने के हमारे पास रास्ते कैसे हैं। जब आया और उसका मैं जब स्वाद लेना शुरू हुआ, लेने को सोचा, जब मैं उसका स्वाद जो टू बी स्टेट ऑफ हार्मोनी, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इन विच प्रॉस्पेरिटी इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, जब मैं उसमें आया तब मैं संबंधों में न्याय, धर्म, पहली सीढ़ी है। मैंने कहा कि सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। अब इसका मुझे आभास हुआ, अस्तित्व के प्रति जो रहना है सत्य, व्यवस्था है जो धर्म, और जो संबंध है समय, संबंधों में जीना, संबंधों के साथ न्याय करना, सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला है जो मेरी, इसका आभास, स्वागत का भाव हुआ। फिर ऐसा करते हुए मैं सारे प्रस्तावों का विश्लेषण करना शुरू किया और ये जो विश्लेषण किया वो सत्य, न्याय और धर्म के आधार पे विश्लेषण और तुलना की प्रक्रिया, विश्लेषण और कंपैरिजन, जो भी मेरे पास आइडियोलॉजी थी और इनके बीच जब विचारात्मक हुआ तब मुझे सत्य, न्याय, धर्म, न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि विश्लेषण तुलना में आना हुआ। तब इसका आभास होना शुरू हुआ। तब जब आभास होना शुरू हुआ तो कुछ इमेज, कुछ बना मेरे अंदर, चित्रण हुआ। अब मैं मान्यताओं पे नहीं जीता हूं, सुनी सुनाई बातों को मैं नहीं रहता हूं। मैं जान गया हूं कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तब कंटेम्पलेशन, चिंतन, साक्षात्कार, तब मुझे साक्षात्कार हुआ, कंटेम्पलेशन क्या, न्याय, धर्म और सत्य के रूप में जीने की इच्छा जागृत हुई कि सही तो है, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है, फिर मैं इसमें जीना शुरू करूंगा। और जब मैं इसमें जीना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ नजदीक पहुंच रहा हूं, प्रतीत होने लगा। फिर संकल्प हुआ कि नहीं, जरूर रहूंगा। तो फिर साक्षात्कार का बोध हुआ, बोध हुआ क्या, तब मैं संकल्प लिया। किस चीज का संकल्प लिया? सत्य, न्याय और धर्म के आधार पे जीने का। मैं धर्म प्रधान व्यवस्था, स्वभाव दिखाना शुरू किया, स्वीकार किया और अपने अंदर संकलित किया। तब प्रामाणिकता के साथ ही सारे अब इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हो चुके हैं और ऐसा जीने का निर्णय किया और जिया। और जीने के क्रम में जानने से नहीं, जीने के क्रम में से अस्तित्व का अनुभव हुआ। यह एक जो है बड़ी व्यवस्था है, बड़ी फिलॉसफी है। इस दर्शन को समझना जरूरी है।
असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। यह मनोयोग से ही जाना जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। तब मैंने चयन किया, तब मैं सहज वस्तु का अस्तित्व को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे तब देखना शुरू किया, तब ये चयन का नंबर आया। चयन में क्या, जीना शुरू किया, व्यवहार, कार्य और व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, बिहेवियर, वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर की तरफ गया। और फिर जैसे पहले कहा गया था, सारा एक्सप्लेन किया, तब मैं ऐसा करते हुए अपने मूल लक्ष्य की तरफ चला। देखें, समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जो योजनाएं हैं, देखिए, लोक शिक्षा योजना की है, 10 साल तक एक, नेक्स्ट 10 ईयर तक 10, फिर 100 साल तक 1000। पीपुल विथ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, पेरेंट्स, टीचर, पॉलिसी मेकर। एजुकेशन संस्कार प्रोग्राम ये एडल्ट्स के लिए लाया गया है, प्रोग्राम है। हमारे बच्चों के लिए भी शिक्षा संस्कार योजना भी लाई गई है। यह 20 से 50 साल के लिए है, जिनके पास ये इसके लिए है कि ज्ञान, नौभाव और डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस पर हो, और उनकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए कि वो बड़ी व्यवस्था में भागीदार बने, उसके लिए है। तीसरा जो मेरा प्रोग्राम है इस पूरे व्यवस्था का, व्यवस्था योजना की है, 10 से 20 साल का जो प्रोग्राम है, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल। ज्ञान सभी में, इसकी खूब चर्चा किया है पिछले। जब मैं नेचुरल बेस एक्सेप्टेंस रहेगा तो ये पीले वर्जन को देखा जाए, ज्ञान सब में, संपन्नता का भाव हर परिवारों में, विश्वास समाज में, और सह-अस्तित्व प्रकृति के साथ जीने की कला। तब मैं स्वयं से लेके परिवार, और परिवार से परिवारों का समूह, गांव, गांव का समूह, चलते हुए ऐसा देश और देश का समूह, बनते हुए विश्व परिवार में मैं हार्मोनी की स्टेट की कल्पना कर सकता हूं। देखें, देखिए, इस प्रोग्राम को जानने समझने के लिए क्या किया जाए, एक बड़ी बात कर रहा हूं, और इस बड़ी बात को समझने के लिए समझे। प्रोग्राम तो सिर्फ इतना है, न इससे कम कुछ है, न इससे कुछ ज्यादा है। और इस विज्ञान को समझ लेने से कुछ नहीं होगा, इसमें जीना पड़ेगा। देखें, स्वयं सीखें, जोड़े लोगों को। सीखना और जोड़ना, ये जो प्रोग्राम्स हैं विश्व परिवार में, कई कोर्सेज इस प्रोग्राम में है, देखेंगे आप। अगर ये सारे लेक्चरों को सुनते हैं, मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा ये मैं आपको बता दूं। इस सारे प्रोग्रामों का डिटेल मैं मेरे लेक्चर के रूप में आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे वर्कशॉप अटेंड करें, इनसे संबंधित किताबें पढ़ें, वर्कशॉप के वीडियो या लेक्चर्स वगैरह जो हैं देखें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन को सही रूप से समझें, सेल्फ अवेयरनेस हर समय बना रहे, मूल्यांकन बना रहे, और जो समूह में समाज में कार्य कर सकते हैं, जिनसे इन तरह की व्यवस्था है, आपस में
सप्ताह में जुड़ते रहें, बात करते रहें, कोर्स वगैरह कहीं मिल जाए तो वो भी कर लें। इन बातों को करें और जिए, फैलाएं। इस पूरे समाज में अव्यवस्था को हम देख रहे हैं, अंधविश्वास कितने चरम पर है हम देख रहे हैं। भाई भाई का हत्यारा बना हुआ है, देश देश का हत्यारा बना हुआ है। जिस समय आपसे मैं मुखातिब हूं, कोरोना के इस काल में 30 लाख से ज्यादा इंडिया में पॉजिटिव हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पूरे विश्व में 8 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य और शिक्षा में बुनियादी कमजोरी जग जाहिर हुई है विश्व में। दुनिया के कुछ छोटी जगहों पे ही अच्छी व्यवस्था है। हम सबकी जिम्मेदारी है, बिना जिम्मेदारी को पूर्ति किए हुए हम ये कार्य नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। देख रहे हैं इस काल में भी एक देश दूसरे देश का कितना दुश्मन बने हुए। आतंकवाद, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं समाज में कैसे बढ़ रही है। इस कोरोना काल के लॉकडाउन का पीरियड जो मई मार्च के लास्ट में, अप्रैल और मई जून तक हम घरों में रहे, होम वायलेंस की घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ी। महिलाओं और बच्चों पे अत्याचार कई गुना बढ़ गया। इन सबको देखते हुए बहुत जरूरी है इन चीजों को हम जाने, परखें, जिए ही नहीं, दूसरों को भी जीने में मददगार बने। ऐसा जब कर पाएंगे तभी सुख और समृद्धि की निरंतरता में रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार।